जब तक सबसे अमीर आदमी ने खुद यह बात स्वीकार नहीं की, तब तक उस आदमी को पछतावे के साथ यह एहसास नहीं हुआ कि जिस पूर्व पत्नी को वह हमेशा तुच्छ समझता था, वह अब उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। दरअसल कुछ समय पहले जब महिला को पता चला कि उसका पूर्व पति और उसकी बचपन की प्रेमिका दोस्ती के नाम पर लंबे समय से प्रेम संबंध में थे, तो उसने दृढ़ता से उससे तलाक लेने का फैसला किया और अपने बड़े भाई से कहा कि वह उसकी कंपनी में किए गए सारे निवेश वापस ले ले। लेकिन अपनी बचपन की प्रेमिका के उकसावे में आकर उस आदमी ने यह मान लिया कि निवेशकों ने उसकी पारिवारिक बदनामी के बारे में जानकर ही अपना पैसा वापस लिया है और इसका उसकी पत्नी से कोई संबंध नहीं है। बाद में अपनी रिश्तेदारों की मदद से बचपन की प्रेमिका ने सबसे अमीर आदमी की बोली सम्मेलन में प्रवेश का निमंत्रण प्राप्त कर लिया, इस उम्मीद में कि सबसे अमीर आदमी उस व्यक्ति की कंपनी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता परियोजना में निवेश करेगा और कंपनी को दिवालिया होने की कगार से बचा लेगा। लेकिन जब वह आदमी अपनी प्रेमिका के साथ बोली सम्मेलन में पहुंचा, तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह महिला वास्तव में एक लग्जरी कार में औपचारिक कपड़े पहनकर समारोह में आई थी और उसका स्वागत एक विशेष होस्टेस द्वारा किया गया था। महिला ने भी दूर से उस आदमी और उसकी बचपन की प्रेमिका को देख लिया और खुद को यह पूछने से नहीं रोक पाई कि वे दोनों भी यहाँ क्यों आए हैं। आखिरकार इस बोली सम्मेलन की प्रभारी होने के नाते उसे याद ही नहीं था कि उसने उन दोनों में से किसी को भी आमंत्रित किया हो। लेकिन जब पति ने उसे अपनी ओर आते देखा, तो उसने तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लिया कि वह केवल उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस बोली सम्मेलन में आई है, ताकि उसे मौका मिलते ही वह उससे दोबारा शादी करने की भीख मांग सके। उसने वहीं उसे धमकी दी कि वह तुरंत घर चली जाए, क्योंकि यह बोली सम्मेलन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उसने कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की, तो वह उससे कभी दोबारा शादी नहीं करेगा। ये देखकर उसके पास खड़ी बचपन की प्रेमिका भी तुरंत बोल पड़ी और कहने लगी कि उसने इस बोली सम्मेलन का निमंत्रण पाने के लिए बहुत मेहनत की है। एक साधारण गृहिणी होने के नाते उस महिला को इस स्थल में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अगले ही पल संचालक ने घोषणा की कि बोली सम्मेलन की प्रभारी को मंच पर आकर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये सुनते ही महिला ने उन दोनों से बहस करना भी उचित नहीं समझा और सीधे मंच पर जाकर संक्षिप्त संबोधन दिया। यह दृश्य देखकर वह आदमी और उसकी बचपन की प्रेमिका पूरी तरह स्तब्ध रह गए। लेकिन बचपन की प्रेमिका को लगा कि महिला ने जरूर संचालक को रिश्वत दी होगी और जानबूझकर यह पूरा नाटक कर रही है। यह सुनकर उस आदमी को भी बात सही लगी और उसने तुरंत उससे मंच से उतर जाने और हंगामा बंद करने की मांग की। यह महिला के सब्र का आखिरी बांध था। वह तुरंत मंच से नीचे उतरी और आदमी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि दोनों को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन उसी समय बचपन की प्रेमिका ने घमंड से उसे धमकी दी कि उसका एक रिश्तेदार सबसे अमीर आदमी की एक शाखा कंपनी का प्रबंधक है। अगर महिला तुरंत वहाँ से नहीं गई, तो वह अपने रिश्तेदार से कहेगी कि सुरक्षा कर्मियों से महिला को बाहर निकलवा दे। तभी महिला को समझ आया कि आखिर ये दोनों इस स्थल में कैसे प्रवेश कर पाए थे। उसने शांत स्वर में कहा कि चाहे वे जान पहचान के सहारे अंदर घुसे हों, फिर भी वे कभी यह बोली नहीं जीत पाएंगे। लेकिन बचपन की प्रेमिका ने विजयी अंदाज में एक अनुबंध निकालते हुए कहा कि वह पहले ही अपने रिश्तेदार के संबंधों के जरिए बोली जीत चुकी है और यह बोली सम्मेलन तो सिर्फ एक औपचारिकता है। तभी महिला को एहसास हुआ कि वे लोग मेज के नीचे अवैध सौदेबाजी कर रहे हैं। उसने वहीं उसी समय अनुबंध को टुकड़े टुकड़े कर दिया और घोषणा की कि उनका सहयोग तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। यह देखकर आदमी गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाला था। उसी समय सबसे अमीर आदमी शाखा कंपनी के प्रबंधक के साथ वहां पहुंचा। यह देखकर बचपन की प्रेमिका ने तुरंत अपने रिश्तेदार से अपने पक्ष में बोलने को कहा, लेकिन इसके बजाय प्रबंधक ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया।